थाना परिसर में फरियादी ने खाया जहर, इलाज के दौरान मौत। परिजनों ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। छतरपुर जिले के नौगांव थाना क्षेत्र के लहेरा पूर्वा निवासी राजकुमार कुशवाहा उम्र 37 वर्ष की जहरीला पदार्थ सेवन करने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि पारिवारिक जमीन विवाद में मारपीट की शिकायत लेकर वो कई दिनों से थाने के चक्कर लगा रहा था, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई। आरोप है कि 1 अगस्त को भी घंटों थाने में बैठाने के बाद उसे भगा दिया गया, जिसके बाद उसने थाना परिसर में ही जहरीला पदार्थ खा लिया। गंभीर हालत में पहले नौगांव, फिर छतरपुर और बाद में ग्वालियर रेफर किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही और उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले की जांच की मांग की जा रही है। रश्मि कुशवाहा, कहाँ की हैं? लहेरा पुरवा। क्या हुआ? आप अस्पताल में हो आज यहाँ पीएम पर? ये परसों मतलब कि 30 तारीख को घर पे विवाद हुआ। कैसे हुआ था विवाद? विवाद पापा का अपने बड़े भाई से और मतलब उन्हीं के भतीजों से। तो हाँ, वो लोग हैं, बड़े पापा हैं, उनके लड़के हैं, तो उन लोगों ने मारा पीटी की। पापा अकेले थे, हम लोग यहीं नौगांव में रहे थे, उनके साथ कोई नहीं था। तो वो लोग आए एफआईआर दर्ज करवा यहीं थाने में। मम्मी आई, पापा, तो उन लोगों ने किया नहीं, मतलब एफआईआर दर्ज। किसने नहीं किया एफआईआर? टीआई ने। और आपका नाम पता है क्या आपको? नाम नहीं है पता, और एक धमकी भी दे रहे थे, कह रहे थे थाने में आई? यहीं नौगांव थाने में, और धमकी दे रहे थे, कहते नहीं करनी और क्या कर लोगे। तो वो कह रहे थे हम कुछ भी कर लेंगे, लेकिन हम किसी से नहीं डरते। नहीं, कौन कह रहा था किसी से नहीं डरते? पिताजी कह रहे थे। तो टीआई साहब ने क्या कहा? वो कह रहे थे हम नहीं देखेंगे और कर लो, जो कुछ करना हो। धमकी भी थी। हाँ, कह रहे थे हम बहुत मारेंगे पीटेंगे। वो कह रहे थे हम नहीं डरते, कितना भी मार लो, कुछ भी कर लो। तो इसके बाद फिर रात हो गई 30 तारीख को। फिर 1 तारीख को कल हम दोनों बोलो, पहले तो पिताजी आए लिखवाने, तो उन्होंने नहीं लिखी। इसके बाद फिर हम दोनों भाई बहन को लगा के लाए, कहे तुम लोग लिखाओ, तो फिर भी नहीं लिखी। तो हम लोग इधर उधर गए थोड़ी, तो बस वो दिन में पता नहीं क्या डाले थे, तो खा ली। बस हम लोगों के पास फोन आया, तो वहीं से हॉस्पिटल लाए वही पुलिस वाले, और फिर नौगांव थाने। पुलिस ही हॉस्पिटल लेके आई? हाँ, यहीं टीबी अस्पताल। इसके बाद हाँ, सिविल अस्पताल, टीबी अस्पताल में हो गया सिर्फ। इसके बाद बस यहाँ से रेफर कर दिया छतरपुर। तो वो लोग नहीं ले जा रहे थे, कह रहे थे अपनी गाड़ी से लेवा के जाओ। तो हम लोगों ने कहा कहाँ से लेवा के जाओ, हम लोग और कोई नहीं। तो फिर पुलिस वालों से कहा, तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ एम्बुलेंस बुला रहे। तो फिर उससे छतरपुर रेफर किया। छतरपुर के बाद वहाँ पे 2-3 घंटा रुके, वहां से झांसी रेफर कर दिया। झांसी में इलाज चलवाया बराबर। के बाद 1-2 बजे की उनकी मौत। अब आप लोग क्या चाहते हैं? क्या कार्रवाई होना चाहिए? जैसे पुलिस ने एफआईआर में लिखी, तो पुलिस के ऊपर क्या कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई यही चाहते हैं कि मतलब जो लापरवाही है पुलिस वालों की, टीआई वालों की है, और जो घर से विवाद था उनसे हमें न्याय चाहिए। मतलब जो पुलिस के ऊपर आप क्या चाहते हैं? क्या कार्रवाई ये होनी चाहिए कि जैसे वो तो थे, अब तो हो गया जो कुछ होना था, मर गया, लेकिन हम लोग हैं तो अब क्या करें, ये न्याय चाहते। क्या नाम है आपका? कहाँ की हो? तान के बोलो ना। क्या हुआ आपके साथ? ऐसे तान के बोलो। वैसे तेरा आए गाँव से विवाद हुआ, जे जमीन बारे के चक्कर में। तो बोले के रिपोर्ट का भी जा, हम लोग रिपोर्ट का भी आए, बोले के हम नहीं लिख रहे रिपोर्ट अपने हाथ से लिख के दो। हमने कि हम काय लिख के दे हाथ से, वो आपको काम है आप लिख के दो। बोले हम नहीं लिख रहे। हमसे पति से बोले हमने कि कोई यहाँ लिखना, यही लिखे थाने से। किस थाने में आई थी? नौगांव थाने। तो पुलिस वाली आ गए, बोले तो हमें जानते नहीं है अभी। और सुबह बोले कि हम नहीं डराते किसी को नहीं, और बोले कि हम मार देंगे थप्पड़े में। बोले मार दो, हम लिखवा के जाएंगे तरफ। अच्छा, धमकी भी दी गई? हाँ, धमकी भी दी। बोली कैसे दी थी? बोले पुलिस वाले ने हम कौन पहचानती है, वो लोग हमारे तुम जानते नहीं है। सो चाटा होगा रही थी बार बार, बोले जानते नहीं है। जानते टीआई साहब से मिली थी आप? नहीं आते रात में टीआई साहब नहीं थे। बोले साहब नहीं, तो आप कितनी बार गई थाने? थाने तो हुआ 3-4 बार। तो एक भी बार नहीं मिले थाना प्रभारी? मतलब लिखी नहीं है, लिखी सो कोनो मतलब नहीं निकलो। तो एफआईआर हुई नहीं? सुनाई नहीं हो रही थाने में, 3 बार लिखी, कोई सुनाई नहीं, कच्ची लिख देती थी। तो फिर क्या हुआ उसके बाद जब एफआईआर नहीं लिखी गई? और भाग गए। फिर सवेरे से आए, जे बोले कि हम जा रहे हैं थाने में, हमें पक्की रिपोर्ट लिखवाना, नहीं तो हमारी थाने में हमारे आगे हमारी सुनवाई नहीं हो रही कोनो। और हम माँ बहन की गाली दे दे, भगा दे रहे। और यही हालत हमारी भैया बताई करते हैं, यही हालत जी करते हैं।
कहने लालच देते हैं क्या करते हैं। तो फिर क्या हुआ जब एफआईआर नहीं लिखी? बस नहीं लिखी सो फिर हम नहीं हते जी बच्चा हाथे से बोले कि हम तो तई मर रहा है हमें तई पीने जा हमारी काय नहीं सुन रहा है काय खिलाना है जा कानून कानून दो वहाँ लड़ रहा है कुछ सुना ही नहीं रहा ना हमारी बात मान क्या रहा क्या क्या पिया उन्होंने? जहर पी लिया फिर क्या नाम था पति का? थाने के अंदर क्या नाम था आपके पति? राजकुमार कुशवाहा। तो अब आप क्या चाहते हैं? हमें पुलिस के न्याय ऊपर क्या दिलवाएं। कार्रवाई? पुलिस दोषी है तो क्या कार्रवाई होना चाहिए? पुलिस दोषी है घर के दोषी है कि न्याय दिलवाएं कछु भी हमारा बच्चा है बताओ पति खत्म होगा आपको है हमारा जिम्मेवार। अगर पुलिस समय से एफआईआर लिख लेती तो हो सकता आपके पति की जान बच। तो कहीं ना कहीं पुलिस पुलिस लिख लेती थी एफआईआर तो कहे हैं सो तो फिर सुबह तो हम आती ही ना फिर। तो अगर पुलिस अगर टीआई साहब ने रिपोर्ट नहीं लिखी तो आप क्या मांग करते हैं? उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए कुछ? उन्हीं पे कम होना चाहिए कि लोगों ने सस्पेंड किया जाए नहीं तो कछु कार्रवाई की जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप लोग क्या करेंगे? छताप हो जाएंगे जन सुनवाई में वहाँ पर कहेंगे कछु में कछु होगा ऊपर नहीं आए। नौगांव थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति है मृतक जो हो गए हैं राजकुमार कुशवाहा। इनका और इनके भाई और भाई के भतीजे और बेटी के बीच में विवाद था, जिसके संबंध में 31 तारीख को दोनों पक्षों के द्वारा जमीनी विवाद के बारे में बताया गया था। उसी के आधार पर पुलिस के द्वारा इनका इस्तगासा कायम किया गया था जिससे इनके बीच में पुनः विवाद ना हो। 1 अगस्त को शाम को 3 बजे जो मृतक है वो अपने पुत्र और पुत्री के साथ थाना परिसर में आया, जो सीसीटीवी में पूरा दर्ज है, और किसी भी पुलिस वाले के संपर्क में ना आए बगैर गाड़ी से कुछ निकाल के खा लिया, जिसके आधार पर इनको तत्काल पुलिस को जैसे ही सूचना मिली इनको स्थानीय अस्पताल ले जाया गया पुलिस के द्वारा, और उसके पश्चात आज इनकी मृत्यु हो गई है। अभी इनका अंतिम संस्कार हुआ है। जो भी घटनाक्रम हुआ है वो सीसीटीवी में भी दर्ज है और बाकी चीज़ें रोजनामचे में और अन्य में भी दर्ज हैं। सभी बिंदुओं की तस्दीक करने के लिए एसडीओपी नौगांव को बताया गया है, जो वर्तमान में इनके सभी बिंदुओं की तस्दीक कर रहे हैं।